हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 23 दिसंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके, इसकी पीडीएफ की अगर आप लोगों को नीड है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उसको आप कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से डाउनलोड कर सकते हो। पिछले मंथ्स की भी डली हुई हैं, ठीक है, डेली की करंट अफेयर्स। और अगर वीडियो की बात है तो वीडियो का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में किस देश की संसद भंग कर दी गई है? तो नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया है, ठीक है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश की संसद के निचले सदन को भंग कर दिया है, ठीक है, भंग करने की सिफारिश की है, जिस पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने अपनी सहमति दे दी है। केपी शर्मा ओली को अपने दल के भीतर ही पूर्व प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड से राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण था कि उन्होंने यह कदम उठाया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान में रखना, ओके। तो वहाँ की ये राष्ट्रपति का नाम याद रखना, और ये तो सभी को याद ही होगा प्रधानमंत्री का। तो नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ जलीय कृषकों के लिए एक बहुभाषी कॉल सेंटर स्थापित किया गया है? ठीक है, तो ये स्थापित किया गया है विजयवाड़ा में। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जलीय कृषकों के लिए एक बहुभाषी कॉल सेंटर शुरू किया है। इसके माध्यम से जलीय कृषकों को 24 घंटे विशेषज्ञों द्वारा कुशल खेती के तरीकों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाएगा या फिर कराया जाएगा। आंध्र प्रदेश समग्र समुद्री उत्पाद निर्यात में भारत प्रथम स्थान पर है। यह समग्र समुद्री उत्पाद निर्यात में 60% से अधिक का योगदान देता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है वो भारत के समग्र समुद्री उत्पाद जो है उसका निर्यात जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा यानी कि 60% उसमें अपना जो है योगदान देता है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की अगर हम बात करते हैं इस संस्थान की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा हिमालयन ट्रिलियम क्या है? यह एक उच्च औषधीय गुणवत्ता वाली जड़ी बूटी है, ओके। तो इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया है। इस वजह से ये चर्चा में है, ठीक है। ये जो जड़ी बूटी है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इन द सेंस कि IUCN, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। ये हिंदी में कुछ से ऐसे फुल फॉर्म है जो याद नहीं है लोगों को। भारत में यह केवल 4 राज्यों यानी कि राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड में पाई जाती है। ये जो जड़ी बूटी है, ऐसे फैक्ट को याद रखा करिए। यह जड़ी बूटी स्टेरॉयड दवाओं का महत्वपूर्ण घटक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की अगर हम बात करते हैं यानी कि IUCN मीन्स टू से द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये जो है जीव जंतुओं व प्राकृतिक वनस्पति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची जो होती है, ठीक है, दुनिया की सबसे व्यापक सूची है जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती है। नेक्स्ट है आपका, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? ये है 21 दिसंबर का दिन होता है, ठीक है, सबसे छोटा।
21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को हम शीत अयनांत भी कहते हैं। ओके, दिनों के छोटे बड़े होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव है। सभी को पता होगा, ज्योग्राफी सबने पढ़ी होगी, स्टार्टिंग की ही चीज़ है। ज्ञात हो कि पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ये भी एक रीज़न है दिन और रात होने का या फिर छोटे बड़े दिन होने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, प्रतिवर्ष महान गणितज्ञ जिनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन की जयंती 22 दिसंबर को है। उन्हीं को याद करने के रूप में जो है ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में हुआ था और 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में तमिलनाडु के कुंभकोणम में उनकी मृत्यु हुई थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में उन्होंने त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी। रामानुजन ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, ये कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते लेकिन इंटरेस्टिंग होते हैं जानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े हैं, जान लेते हैं इनको। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 नामक रिपोर्ट को जारी किया गया है। ठीक है, इसके अनुसार तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी मध्य प्रदेश में है। कितनी है? 3421। और ये मत सोचिएगा कि ये जो आंकड़ा है कि 3421 दे रखा है तो इसको याद करना ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, पूछ लिया जाता है। इसके बाद क्रमशः कर्नाटक और महाराष्ट्र का स्थान है, ये भी याद रखना। किसका स्थान है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तीनों का सीक्वेंस याद रखना है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की आबादी में वर्ष 2014 से अब तक 60% की वृद्धि हुई है। तेंदुओं की अनुमानित आबादी वर्ष 2014 में लगभग 8000 थी, जो कि बढ़कर 12852 हो गई है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये वाला याद रखना कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ओके, भारतीय वन्यजीव संस्थान का जो गठन हुआ था वो 1982 में हुआ था। ठीक है, यह देहरादून के चंद्रवनी में अवस्थित है। तो ये तो जिसके द्वारा इसकी गणना वर्णना की जाती है उसके बारे में एक फैक्ट दे रखा है, इसको याद रखना मत रखना, लेकिन इसका जो आंकड़ा है इस रिपोर्ट का वो याद रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के लिए पीएम मोदी सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे? ठीक है, तो जो योजना है वो है सेहत, नाम है उस योजना का। ठीक है, तो ये जम्मू और कश्मीर में इसको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को समूचे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे। यह योजना शेष 1 करोड़ आबादी को कवर करेगी जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। ठीक है, उनको कवर करेगी। अगर यहाँ हम बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में, तो इसको स्टार्ट किया गया था 2018 में। पिछले करंट अफेयर्स में मैंने बहुत अच्छे से इस योजना को भी कवर किया है, ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। इसमें प्रतिवर्ष प्रति परिवार के लिए 5 लाख रुपए का
लाभ जो है कवर किया गया है। इस योजना के लक्षित लाभार्थी 10 करोड़ से अधिक परिवार होंगे। ठीक है, तो ये मोटा मोटा इसके बारे में दे रखा है कि इस योजना के अंदर क्या है, ताकि आपको एक याद रहे कि कौन सी योजना है वो। नेक्स्ट है BBC रिपोर्ट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड हाल ही में किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फार्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जीता है। यह दूसरा मौका है जब उन्हें ये खिताब मिला है। इससे पहले भी उन्हें ये खिताब मिल चुका है। और कब मिला था? पहले 2014 में। ओके, तो ये अवार्ड उन्हें तब दिया गया था। बाकी कुछ नहीं है इसमें, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। हाँ, अगर PDF आप लोगों को चाहिए तो मैं फिर से बता देती हूँ। साइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर कोर्स भी चल रहा है UPPCS 2021 का। उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।